दाऊद इब्राहिम और रहमान डकैत की लड़ाई सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि कहाँ दाऊद इब्राहिम कहाँ रहमान डकैत। दोनों का फील्ड मतलब अलग अलग, एक टेररिस्ट एक गैंगस्टर। खैर दाऊद भी अब गैंगस्टर घोषित हो गया है। तो इनके बीच में असल में क्या हुआ था, नूरा कौन था, आज की वीडियो में ये जानते हैं। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अब से आपको डेली एक क्राइम स्टोरी, एक क्राइम फैक्ट मिलने ही वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात यह है कि दाऊद इब्राहिम को तो आप सब जानते हैं भाई, इंडियन बेस्ड गैंगस्टर, महाराष्ट्र बेस्ड बोल दो, पूरे इंडिया में एक जमाने में राज रहा है ना। और 93 के बाद भाई दाऊद विद टी कंपनी, इनको इंडिया छोड़ना पड़ा था, है ना। ये तो सबको पता होगा क्योंकि फिर इंडिया में रह नहीं पाते ना। इंडियन सरकार इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी इनको ना पकड़े। और दाऊद की एक खासियत थी, पर आपको पता ही होगा, मनिया सुरवे जो था उसने दाऊद के बड़े भाई शाबिर इब्राहिम का कत्ल किया था खुलेआम। इसने सबसे बदला लिया था, पठान भाइयों को भी मारा था। मनिया सुरवे का एनकाउंटर हुआ, कैसे हुआ वो डेप्थ तो खैर अननोन है। तो वो रहमान डकैत जो कि एक लोकल गैंगस्टर था, तो जब दाऊद जो है दुबई गया, फिर जब इंडियन गवर्नमेंट का दुबई पे प्रेशर होने लगा कुछ सालों बाद कि दाऊद दो हमें, दाऊद दो, क्योंकि वो तो खुलेआम वहाँ रह रहा था और अपना पूरा स्मगलिंग रैकेट चला रहा था। तो उसके बाद जो दाऊद है वो कराची शिफ्ट हो गया। और कराची में क्लिंटन में बढ़िया पाकिस्तान गवर्नमेंट आई, साइन, उसे बढ़िया बंगला दिया, लैंड क्रूजर, बुलेट प्रूफ घर के कांच वगैरह, दुनिया की सिक्योरिटी जेट क्लास जैसे इंडिया में होती है वैसे पाकिस्तान आर्मी उसकी सिक्योरिटी में लगा दी। क्योंकि वो इंडिया के सारे सीक्रेट्स जानता था, इंडिया में कहाँ से माल पहुँचाना है, कहाँ से फेक करेंसी पहुँचानी है, कहाँ से ड्रग्स एंटर करानी है, कहाँ से आर्म्स एंटर कराने हैं, वो सब दाऊद को पता था अच्छे थे। तो उसको तो भाई राजा बेटा बना के रखेंगे ही। तो वहाँ पे जब दाऊद कराची पहुँचा तो दाऊद की गैंग ने क्या किया कि वहाँ भी अपना राज फैलाना शुरू कर दिया। और वो देखते ही देखते कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ का भी एक अच्छा खासा जाना माना गैंगस्टर, मतलब कि डॉन कहलाया जाने लगा। उसी वक्त पे रहमान डकैत था, वो दाऊद की पॉपुलैरिटी देख रहा था, तो उसने दाऊद गैंग ज्वाइन की। वो दाऊद के लिए काम करने लगा, बढ़िया काम कर रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दाऊद के साथ रहते रहते रहमान डकैत ने बहुत पॉपुलैरिटी और पैसा कमाया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इन दोनों की लड़ाई हो गई। दाऊद के आदमियों ने एक ज़मीन कब्जा की थी जो लगभग वही समथिंग 1200 करोड़ रुपए के आसपास की थी। वो रहमान डकैत की किसी खास की थी। तो रहमान डकैत ने दाऊद को फ़ोन लगाया कि भाई वो ज़मीन छोड़ दो। तो दाऊद ने कहा दिमाग ख़राब है क्या, मैं ये ज़मीन छोड़ूंगा, किसको फ़ोन लगाया है पता है। तो रहमान डकैत तो वहाँ पे दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है कि दाऊद का जो भाई रहता है नूरा, उसको उठवा लेता है, नूरा कासकर, है ना। तो उसको उठवा लेता है, उसको बहुत टॉर्चर करता है। दाऊद फ़ोन भी लगाता है, कहता है कि मत मारो, ले लो ज़मीन, जो भी है ख़त्म। सुनने में आया है कि मतलब सिगरेट पी के ऐसे चुभा के उसको टॉर्चर करना, बहुत गंदे लेवल पर टॉर्चर जिसे कहते हैं, वो करता था दाऊद इब्राहिम उस नूरा के साथ भाई। और करके कुछ सोर्सेस कहते हैं कि मार डाला था, मार के फेंक दिया था, लेकिन मैंने जितने सोर्सेस पढ़े हुए हैं मुझे नहीं लगता कि उसने मारा था। उसने नूरा को जिंदा लेकिन बहुत ख़राब हालत में भेजा था। उसके कुछ साल बाद नूरा जो है कार्डियक अरेस्ट से मरा। लेकिन ये जो चीज़ थी रहमान डकैत की, इसने अंडरवर्ल्ड के उसूल तोड़ दिए। अंडरवर्ल्ड के जो उसूल बने हुए हैं, जो एक रूल हैं कि कोई किसी की फैमिली को टच नहीं करेगा, यहाँ पे रहमान डकैत ने उसूल तोड़े। दाऊद इसमें बहुत गुस्सा हुआ और शायद ये पहली बार था इंटरनेशनल गैंगस्टर में कि कोई ने ये वाला उसूल तोड़ा हो कि परिवार को हाथ लगाएंगे। फिर क्या था, फिर उसके बाद दाऊद ने ऑर्डर किया कि ख़त्म करो रहमान डकैत की गैंग। और फिर दाऊद के आदमियों ने, टी कंपनी ने ढूंढ के डकैत के आदमियों को बहुत मारा, बहुत मर्डर्स हुए, लेकिन डकैत इनके हाथ नहीं आ रहा था एज यूजुअल। तो जितना सुनने में आता है कि फिर वही एसपी सिंह, धुरंधर मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, उसको दाऊद ने पैसे वैसे दे के उधर ट्रांसफ़र करवाया, भेजा, मरवाया एंड ऑल। तो ऐसी ही जानी मानी कहानी है। लेकिन हाँ, इनकी दुश्मनी की कहानी बहुत फेमस है और मतलब ज़बरदस्त दुश्मनी रही। मतलब कि एक इंडियन गैंगस्टर ने एक पाकिस्तान गैंगस्टर को मरवाया। तो आज की कहानी आई थी। फटाक से चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।